आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वह हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम एम्पिरिकल और नॉन एम्पिरिकल रिसर्च के बीच को फ़र्क को समझते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने रिसर्च का रास्ता चूज़ कर सकते हो बिना किसी कन्फ्यूजन के, और आपको पता चलेगा कि एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है और नॉन एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में। तो एम्पिरिकल रिसर्च वह रिसर्च होती है जिसमें डेटा कलेक्ट करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है और एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है। इसमें आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो रियल वर्ल्ड डेटा के साथ। मतलब आपको अपने क्वेश्चन का जवाब एक्चुअल डेटा से मिलता है, जो कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट या सर्वे प्रोसेस के थ्रू आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको यह जानना है किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसे इफेक्ट होती है, तो आपको स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनको टेस्ट करना पड़ेगा और उनके रिस्पॉन्स को कलेक्ट करना होगा। यह सब एम्पिरिकल रिसर्च का पार्ट होता है। अब बात करते हैं नॉन एम्पिरिकल रिसर्च की। यह रिसर्च का एक दूसरा टाइप होता है जिसमें आपको फिजिकल डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आप सेकेंडरी डेटा सोर्स, लिटरेचर रिव्यू या थ्योरेटिकल एनालिसिस पर फोकस करते हो। यह वो रिसर्च है जिसमें आप पुरानी स्टडीज़ को एनालाइज करते हो, उनको इवेलुएट करते हो और उनका क्रिटिकली एग्जामिन करते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी फिलोसफिकल थ्योरी को समझना चाहते हो या किसी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को एनालाइज करना चाहते हो, तो आप नॉन एम्पिरिकल रिसर्च कर रहे हो। यह आपके आइडिया को एक्सप्लोर करने का एक तरीका है जिसमें आप फैक्ट्स और फिगर की जगह पर थ्योरी और कंसेप्ट को समझाते हो। तो एम्पिरिकल वर्सेस नॉन एम्पिरिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है समझने के लिए, जब हम लोग थीसिस या रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं कि इसको हमको कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप के रिसर्च का जो मेथड है, ये एम्पिरिकल रखना चाहिए कि नॉन एम्पिरिकल रखना चाहिए। इस चीज़ को समझ है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको आना चाहिए ताकि आप अपने रिसर्च में इस कंसेप्ट को अच्छे से आप इंक्लूड कर पाएँ। तो एम्पिरिकल रिसर्च में अगर आपको रियल वर्ल्ड डेटा चाहिए, अगर आपको किसी चीज़ को का साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, तो यह आपके लिए परफेक्ट है। यह आपको एक्चुअल फाइंडिंग देता है जो आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में मदद करता है। जबकि नॉन एम्पिरिकल रिसर्च उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो किसी कंसेप्ट, थ्योरी या फ्रेमवर्क का एनालिसिस करना चाहते हो। अगर आपको एग्जिस्टिंग लिटरेचर पे इंसाइट लेना है या किसी टॉपिक पर क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, तो आपके लिए नॉन एम्पिरिकल रिसर्च का रास्ता बेस्ट होगा। तो आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपका रिसर्च किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आप फील्ड स्टडी कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो या किसी प्रैक्टिकल इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको एम्पिरिकल रिसर्च का ऑप्शन चूज करना बेस्ट रहेगा। और अगर आप कंसेप्चुअल एनालिसिस करना चाह रहे हो, किसी का थ्योरेटिकल मॉडल बनाना चाह रहे हो, मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाह रहे हो या एग्जिस्टिंग रिसर्च का कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए नॉन एम्पिरिकल रिसर्च का आइडिया बेस्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि एम्पिरिकल और नॉन एम्पिरिकल रिसर्च के बीच क्या फ़र्क होता है और कैसे आप अपनी रिसर्च के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो यह डिसीजन लेना थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जब भी आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे तो यह रास्ता चूज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।